जय हिंद दोस्तों, मैं राधे पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राधे सर। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए 8 है, कोई संख्या 8 है। अगर 8 में हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 8 टाइम जाएगा। मतलब हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जिसमें हम 8 में डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड करते हैं वो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 0 आना चाहिए। तो हम 8 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 से 8 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 1 इसका एक फैक्टर होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 भी पूरा का पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब हमारा 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम इसको 3 से करते हैं तो 3 से ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 8 का फैक्टर नहीं होगा। तो इसके हिसाब से फिर हमारा 4 होगा, फिर हमारा 8 होगा। इस प्रकार से आपको ये समझने की जरूरत है कि जो 8 के फैक्टर होंगे वो 1 2 4 8 ये होंगे। ये होता है फैक्टर। अब हम एक नंबर्स के हिसाब से आपको, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है आपका, मान लीजिए 180 का आपको फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड 180 का, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर। मान लीजिए ये आपको मिल जाता है कि आप क्या करें कि 180 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। मतलब 180 के कितने गुणनखंड होंगे यह बताइए। इसके जानने के लिए हम क्या करेंगे, 180 का फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 180 को क्या कर लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 180 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 9 जा 8, जो होता है 2 9 जा 18, पूरा हम 9 लिखेंगे, 0 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे, ये 45 जाएगा, 45 2 जा 90 होता है। फिर हम करेंगे 3 से, 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45। फिर हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15। फिर आप 5 से करेंगे 1। ये इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी आपको बड़े इजीली तरीके से हम बताएंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, बड़े ही आसान तरीके से। अब क्या करेंगे कि हम इनका पेयर बना लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं और ये बचा। यानी कि हम 180 को आप बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, या आप इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 1, ये आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि 180 के यानी 180 के कितने गुणनखंड हैं, या फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 180। मतलब 180 के आप गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड फैक्टर फाइंड करने के लिए, यानी आपको जो होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए, यानी गुणनखंडों की संख्या, क्या कि गुणनखंडों की संख्या वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या फाइंड करने के लिए ध्यान देना होता है कि इन सारे नंबर्स के पावर कितने हैं। सारे नंबर्स के पावर मतलब कि घात, जो इनके पावर होंगे घात, हम वो ध्यान देते हैं। यानी सबके पावर दिया हुआ इसके 2 है तो हम उनके पावर्स में एक को ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, 3 के पावर कितने दिए हुए हैं 2, फिर इस पे भी हम 2 लिख लेंगे, इसमें भी +1 ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, इसका पावर 1 है, इसमें 1 लिखेंगे, फिर 1 ऐड कर लेते हैं। अब हम सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं, 3 × ये हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार से आपका 3 × 3 × 2 आता है। अब आप क्या करते हैं कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 का 2 में आपका हो जाता है 18। यानी जो 180 है यानी 180 है, उसका जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा वो 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। ये तो रहा नंबर ऑफ। अब इसके बाद आता है आपका फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर।
कौन सा फैक्टर? इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी सम गुणनखंड ज्ञात करना है अब आपको, तो आप कैसे करेंगे? सम गुणनखंड मतलब इसके जो सम है वो फैक्टर निकालने हैं। अब सम फैक्टर निकालने के लिए हम इसके पहले वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, इवन वाले, अब हम इसके पावर को सेम का सेम वैसे लिख लेते हैं। इसके पावर को क्या करते हैं? सेम का सेम वैसे लिख लेते हैं। बाकी के पावर्स में सेम पुरानी तरह 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 ऐड कर देते हैं। फिर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 1 में 3, इसका 1 में कितना हो जाएगा? 2। फिर इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी 180 जो दिया था 180, उसके जो सब गुणनखंड होंगे यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर वो 12 होंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 12 होगी, यानी 12 होगी। ये होता है। ऑड फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको जो ये नंबर दिया रहता है फर्स्ट नंबर, इस पे चाहे जो भी पावर हो, या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 100 हो, जो भी पावर हो हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। इसको टोटल को हम पूरे वैल्यू का मान 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं इनटू ये बाकी के पावर्स में सीधे सेम प्रोसेस पहले वाला होता है, ठीक है। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। 1 इंटू इनको आपस में ऐड करेंगे 3, इनको आपस में ऐड करेंगे 2। अब क्या होगा? 3 1 का 1 हो जाएगा, मतलब 3 1 में मल्टीप्लाई करने पे 3 1 जा 3, उसमें 2 का कर लेते हैं 6। इस प्रकार से जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होते हैं वो टोटल आपके 6 आएंगे। मतलब इसका यह हुआ कि जब आप 180 के फैक्टर फाइंड करना शुरू करेंगे तो उसमें 12 जो होंगे वो टोटल आपके इवन होंगे, मतलब सब संख्या होंगे, ठीक है। जो आपके 12 निकल के आएंगे वो इवन होंगे, बाकी जो आपके 6 निकल के आएंगे, ठीक है, वो आपके ऑड होंगे, मतलब विषम संख्या होंगे। अब इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपके टोटल 18 यानी 180 के टोटल 180 के टोटल 18 फैक्टर यानी कि 18 गुणनखंड निकल के आएंगे। यह होता है। जी हाँ, अब हम लोग इसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि कैसे हम सम ऑफ फैक्टर्स को निकालते हैं। ध्यान दें, ये आपका हो जाता है 2 पे पावर 2, ये आपका हो जाता है 3 पे पावर 2 और ये हो जाता है 5 पे पावर 1 होता है। अब हम इनके भी फैक्टर बना लेते हैं, यानी 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2। इनको हम ऐसे पेयर में तोड़ लेते हैं जब हमें सम ऑफ फैक्टर फाइंड करना होता है। बहुत ही आसान तरीका होता है। इस तरीके से आप बड़े आसान तरीके से सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ फैक्टर जो भी होगा सारा फाइंड कर सकते हैं। एक ही ट्रिक से आप सारी चीजों को बड़े आसान तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 3 पे पावर 2 दिया है, इसको भी आप ऐसे कर लेंगे 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा। 5 पे पावर 1 का करेंगे 5 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1। अब हम आप लोगों को बता दें कि ये सम ऑफ फैक्टर है तो हम इनके नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है, चाहे वो कोई नंबर हो, अगर उस पे पावर 0 हो, चाहे ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 100 हो, 1000 हो, चाहे जो भी हो, अगर उस पे पावर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्लस 2 पे पावर 1 का 2, 2 पे पावर 2 का जितना पावर होता है हम उस नंबर्स का उतने में आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 पे पावर 2 है, मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 2 2 जा 4। इस प्रकार से ये हो जाता है 4, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेंगे, प्लस का सिंबल लगेगा। अब आप क्या करेंगे? सेम इसी तरह से इसका भी अब क्या करेंगे? ये 1 और ये प्लस 5 हो जाएगा। सबको आप ऐड कर लीजिए तो 4 2 6 1 7 इंटू ये ऐड कर लेंगे तो 9 3 12 और 1 13, इसको ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टोटल 91 इंटू 6। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 546।
ये हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर। इस प्रकार से आप सम ऑफ फैक्टर फाइंड कर सकते हैं।